बिजली काट दिया, मीटर काट दिया। कौन काटा बिजली मीटर? एमसीडी वाला जो तोड़ने आया था। एक एक कर सामान हमारे जाली कम से कम 1200 जाली ले गई, ताकत ले गई, कोई सामान तो ही छोड़ा नहीं। 4 दिन धरे तोड़ा। तो इसके पूरे केस चल रहे हैं। अभी केस में हमें जीत गया तो हम जगह हमारा, नहीं जीता तो एमसीडी वाला का। कुत्ता कितना भी काट लो तो जानवर के जो प्रेम और प्यार वो नहीं छोड़ सकते। ये डॉग हमारे बिना नहीं रह सकते। ये जानवर हमें वहां तो चल जाएगी ना, तुम इनके आवाज सुनो, चिल्लाएगी, लैट्रिन बाथरूम जाएगी वो भी पीछे जाएगी। हमारा डॉग हमारे बिना नहीं रहते। अब बच्चा तो मेरा कब इतना देखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। ना छोटा बेटा पूछता है, ना गांव वाला कोई गाँव में जाते नहीं। 20 साल से ऊपर हो गया गाँव नहीं जाता। अभी तो गाँव में था ना तो मेरे जानवर से बहुत प्यार था। सारा जानवर खिलाते थे हम गाँव में। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा वो जो झोपड़ झुग्गियों में रहते हैं, ब्रिज के नीचे सोने पे मजबूर रहते हैं और खाने के नाम पर अगर उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो यही उनके लिए जिंदगी है। उसी तरीके से कुत्ते भी 2 तरीके के होते हैं। एक वो कुत्ते जिनके हिस्से में आता है बड़ा सा घर, बड़ा सा महल और बहुत सारे प्यार करने वाले लोग, और दूसरा वो जो गलियों में आवारा फिरते रहते हैं, घूमते हैं और अगर आपके पास आ जाए तो आप उनको खाना देने के बजाय लात मार के भगा देते हैं। ऐसे ही गली में घूमने वाले कुत्तों का देखभाल कर रही है एक 90 साल की अम्मा। एक 90 साल की वो महिला जो बामुश्किल से अपनी देखभाल कर रही है, जो अच्छे से चल नहीं सकती पर इसके बावजूद भी 250 से ज्यादा कुत्ते की वो देखभाल कर रही है। उनका नाम है प्रतिमा देवी। हमारे साथ डॉग अम्मा के नाम से मशहूर प्रतिमा देवी जी हैं। तो अम्मा, सबसे पहले ये बताइए कि आपका एज कितना हो गया है? हमारे एज 90 साल है। 90 साल? हाँ। 90 साल की हो गई अम्मा, और 90 साल के उम्र में अभी आप कुत्तों को अपने बेटी की तरह पाल रही है। बेटे की तरह पाल ले, देखभाल भी कर रहे, खिला रहे भी उनको भी। आप रहने वाली कहाँ की अम्मा? हम बंगाल के हैं। बंगाल से? बंगाल से कब आए थे यहाँ दिल्ली? हम 84 में आई। 50 में? 84 में। अच्छा, 84 में? 84 में 1984 में दिल्ली आए और तब से कुत्तों का देखभाल कर रहे हैं। कुत्तों को छोटा सा चाय की दुकान था, तब से हम इनके खिला रहे हैं। तो काम करती हैं, चाय की दुकान से जो पैसे आता है वो कुत्तों को देखभाल सब कुत्तों को ही खिलाते हैं। आस पास के जो लोग यहाँ पर हैं, जो रहते हैं, या आपके परिवार में जो लोग हैं, वो कुछ कहते नहीं है कि आप कुत्तों को देखभाल कर रहे हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं? मेरा बच्चा तो मेरा कब इतना देखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। मेरा बच्चा होता है कि एक बोर्ड वाला आता है, वही थोड़ी बहुत काम करता है, वो भी मेरे से टंका पूरा लेता है। और लड़की है बगल में रहते है, वो नहीं पूछता है। ना छोटा बेटा पूछता है, ना गांव वाला कोई गांव में जाते नहीं। 20 साल से ऊपर हो गया गांव नहीं जाता। अभी 20 साल से आप गाँव नहीं गई? नहीं, गाँव नहीं गई। ये आइडिया कहाँ से आया अम्मा की कुत्तों को देखना है, वो भी वो कुत्ते जो गली में घूमते रहते हैं? बात नहीं बेटा, हम जब गाँव में था ना तो मेरे जानवर से बहुत प्यार था। सारा जानवर के खिलाती थी हम। गाँव में काम करके आई थी तो वो भी खिलाती उनको। गांव में बहुत काम करी हम। काम कर चावल ले आती, उनको बना के खिलाती थी। मतलब उसके बाद कलकत्ता में काम करी 10 साल, वहाँ भी कुत्तों को दूध पिलाती थी। जब दिल्ली आई तो हमको पहले कुटी में काम करी, कुटी वाला एक दुकान लगा दिया हमको। और मेरा माँ 100 रुपया देते क्या होगी, तो ये अपना दुकान खुला दे, दुकान चला ले। तो दुकान चलाते चलाते एक कुत्ता आते आते बहुत कुत्ता आ गई, उनको खिलाते रही खिलाते अभी इतना दूर पहुंची गई। एक आंकड़ा मतलब बताइए कि कितना डॉग आपके पास होगा जिसका आप पालन पोषण कर रही होगी, कितना होगा? कम से कम 250 डॉग तो है ही। 250? हाँ। मैं ये पूछ रहा था अम्मा कि आसपास जो लोग रहते हैं वो कैसा रिएक्ट करते हैं जब आपके पास आते हैं? तो अच्छे से बातचीत करते हैं, या फिर आप कुत्तों को पालते हैं तो उनको थोड़ा सा घिन महसूस होता है? मतलब कैसा आसपास के लोगों का रिएक्शन कैसा है? जितना मोटामोटी जैसे कोई बंदा अच्छा डॉग के प्यार करता है, और कोई बंदा बस डॉग के प्यार भी नहीं करता है। सब लोग तो एक ही समान नहीं होता है। कौन आ रहा है?
मोटाली का 2% लोग तो डॉग से दूर रहते हैं, 4% लोग तो डॉग से आगे आता है। तो डर नहीं लगता माँ कुत्तों से कि कुत्ता कहीं काट ले? जब पहले शुरू में कर रही थी, आप कुत्तों को खिला रही थी, बहुत काटता उठता नहीं है? काटता है? हाँ काटता है, क्या करें, जानवर है, उनसे प्यार देना पड़ता है, क्या करेंगे। हाँ। काटता है उसके बाद भी आप कुत्तों को खिला रहे हैं, तो डर लगता है कि कुत्ते काट रहे हैं, फिर क्यों खिला रहे हैं? कुत्ता कितना भी काट लो, तो जानवर के जो एक प्रेम और प्यार वो नहीं छोड़ सकते। ये डॉग हमारे बिना नहीं रह सकते। ये जानवर हमें वहां तो चल जाएगी ना, तुम इनके आवाज सुनो, चिल्लाएगी, लैट्रिन बाथरूम जाएगी वो भी पीछे जाएगी। हमारा डॉग हमारे बिना नहीं रहते, इसलिए हमें गांव परिवार सब कुछ छोड़ दिया। अभी इनके लिए हमें पेट काट काट के दूसरों को जमीन लिया फरीदाबाद में, उसको बना नहीं पा रहे थे हमें, वहाँ सेंटर बनाना है, ये सरकारी जगह है। तो यहाँ जब रख रहे हैं कुत्तों को, तो क्या क्या समस्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या फरीदाबाद में एक नया सेंटर बनाने की सोच रहे हैं? हम ये पहला सोचा था ना, इसलिए जमीन ले लिया, मैंने किस्ती पे लिया करा, किस्ती खत्म कर दिया। तो अभी यहाँ समस्या अभी कुछ आ रहे नहीं, किंतु यहाँ ज्यादा दिक्कत, हमारा लाइट थे लोग बिजली काट दिया, मीटर काट दिया। कौन काटा बिजली मीटर? एमसीडी वाला जो तोड़ने आया था, एक एक कर सामान हमारे जाली कम से कम 12-14 जाली ले गई, ताकत ले गई, कोई सामान तो ही छोड़ा नहीं, 4 दिन धरे तोड़ा। तो इसके बुरे केस चल रहे हैं। अभी केस में हमें जीत गया तो हम जगह हमारा, नहीं जीता तो एमसीडी वाला का। हाँ, तो हमको अभी हटाने की कोशिश बहुत कर रहे थे, किंतु अभी हटा नहीं पा रहे, केस डाल कर रखा ना, तो इसलिए हमें परेशानी है। जैसे हमें हमारा उम्र हो चुका है, हम मरने के बाद यदि हमारा सेंटर बना रहा है, कोई ना कोई देख लेगी ना, डॉग को खिलाएगी ना, तो इसलिए सोच के हमें वहाँ जमीन लिया। जब एमसीडी वाला पहली बार आपका घर तोड़ रहा था, तो कोई नेता आसपास का नहीं आया था कि क्यों तोड़ रहे हो, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, यहाँ पर कुत्तों को रख रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, तो कोई नेता या कोई आसपास का लोग मना नहीं किया? ये जो मार्केट वाला नेता लोग, ये लोग की मिला तोड़ाया। हाँ, ये लोग मिल के तोड़ाई, जो बुढ़िया के यहाँ से हटा देगी तो कुछ हम लोग के दुकान लग जाएगी। वो लोग चाहते हैं हम यहाँ जाए तो यहाँ से दुकान लग जाए। कितनी बार एमसीडी ने ये कार्रवाई की है, कितनी बार झोपड़ी आपका गिरा है? मेरे ख्याल से 3-4 बार तो हुआ। अरे एक बार जो तोड़ा, 4 दिन तोड़ा, तो कुछ पब्लिक आया तो रुका लिया। पब्लिक आए थे समर्थन में? और जब टूटा था ना, पब्लिक बहुत आया था, बहुत बहुत पब्लिक आया था। तो एक चित्तरंजन पार्क से एक लेडीज आई थी, वो किरण के ऊपर उठ के कहीं बोले तोड़ के देखा, कहीं तोड़, मोटामोटी कुछ बंदा आया था, नेता बेता जो आया था, कोई नेता फालतू बोला था तो उनको लड़ाई भी हुई खूब। पब्लिक इतना आया था, बहुत ज्यादा। एमसीडी वाले क्यों गिरा देते हैं, क्या कहते हैं एमसीडी वाले, मतलब क्या रीजन देते हैं? अवैध बताते हैं? ये नहीं मालूम वो लोग क्या बोलते हैं। जो कहा एमसीडी डॉक्टर ने हमको बुला लिया था, 4 मंजिल में हम गया था, वहाँ हमारा फोटो लग रहे, टीवी लग रहे, तो टीवी में हमारा फोटो चल रहे कुत्तों के साथ। हाँ, तो अम्मा मेरा एक क्वेश्चन ये था कि दिल्ली सरकार जो है, वो जो आवारा कुत्ते हैं या फिर जो गली के कुत्ते हैं वो लोगों को काट रहे हैं, ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं, तो सरकार इस पे ये विचार कर रही है कि या तो उन कुत्तों को वो कहीं दूसरी जगह लेके चले जाएंगे या फिर उनको सफाई कर देंगे। तो इस पर क्या है? आप तो कुत्तों की अम्मा कही जाती है, डॉग अम्मा आपको लोग कहते हैं, कुत्तों से आपका बड़ा प्यार है, तो फिर ऐसे केसेस आने के बाद सरकार का या ऐसा फैसला लेने की विचार कर रही है, इस पे आप क्या कहें? सरकार क्या फैसला करे हमको नहीं मालूम। हम तो जानते जितना डॉग हमारे हाथ में कंट्रोल है, तो हम ही उनको बांध के रखते, उनको बिस्तर लगा देते, पानी मार देते, कूलर चला देते, मोटामोटी हमारा काम हम पूरा करते। ये जो आप जिन डॉग को पाल रहे हैं, ये कहाँ से आप लाते हैं? स्ट्रीट डॉग है, गली के कुत्ते हैं, या फिर कोई आके छोड़ नहीं, जाता है? नहीं, जैसे गली के डॉग होता है ना, तो लोग छोड़ के जाते हैं, हमारे पास से नहीं छोड़ता। वो ग्रीन स्कूल के पास बांध देते, बांध के जाते चैन से, नहीं छोड़ देते। तो वहां से जब किसी के पता लग जाता है तो वो डॉग के ले आना होता, उसको खिलाना होता, उसको देखना होता, क्यों ना हो तो आवारा करके छोड़ के चले गई,
वो तो मर जाएगी, वो भूखे मरे, किंतु उसको तो देखभाल करना पड़ेगा, इसलिए हमको देखना पड़ता। कभी कोई नेता, कोई मंत्री, विधायक या कोई सेलिब्रिटी आया है मदद करने को लेकर? कोई नेता यहाँ पीवीआर में जैसा दिन से हम बैठा, कोई बड़ा नेता? कोई बड़ो नेता भी नहीं आया, ना कोई विधान आया, ना कोई कोई आया। कोई सेलिब्रिटी, कोई फिल्म स्टार, कोई गाने में काम करता हो, मूवी में काम करता हो, ऐसा कोई इंसान आया? ये आया था हीरो कोई? इंस्टाग्राम में, वो लेडीज आई थी, जो इंस्टाग्राम में काम करता है, वो लेडीज दोनों आया था, हमारे इंटरव्यू लिया गया था, थोड़ी बहुत वो खिला दिया था, थोड़ी बहुत मेरे घर से पैसा आ गया था। हाँ, और कोई आया नहीं। जयपुर से एक बंदा आया था, वो भी हमारा लिया गया था इंटरव्यू, वो भी 11,000 दिया गया था, फिर बाद में 4-5,000 भेजे, 5 लाख भेजा था। हाँ, और कोई नहीं आया। तो ये थी हमारे साथ डॉग वाली अम्मा। डॉग वाली अम्मा अभी गरीबी से जूझ रही हैं और वो एक सिर्फ दुकान चलाती है चाय की, जिससे जो वो पैसे कमाती है उसी पैसे से इन कुत्तों का पालन पोषण कर रही है। बाकी अगर डॉग वाली अम्मा प्रतिमा देवी जी का आप भी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे आपको इनका पेटीएम और अकाउंट नंबर दिख रहा होगा, आप वहां इनको ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट दिल्ली के साकेत पीवीआर के पास आकर के इनसे मिल सकते हैं। अम्मा का कहना है कि वो फरीदाबाद में अपना एक सेंटर बनाना चाहती हैं, जिनमें वो और कुत्तों को रखकर उनका लालन पोषण करेगी। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहें द लोक धर्म।